हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू एडशंकर। आज हम इस सेशन में यूपी पीसीएस 2023 टेस्ट सीरीज संख्या 5 पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर के अंतर्गत डियागो गार्सिया आता है। तो हिंद महासागर के अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक। तो डियागो गार्सिया किसके अंतर्गत आएगा इन चार महासागरों में से? हिंद महासागर। हिंद महासागर के अंतर्गत आएगा हिंद महासागर। ये आपके सामने एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हिंद महासागर ये यहाँ पर रहेगा और हिंद महासागर में ही डियागो गार्सिया है। डियागो गार्सिया ये रहा आपका डियागो गार्सिया। इसके डियागो गार्सिया के अतिरिक्त यहाँ पर है चौगोस द्वीप, ये इंग्लैंड का यहाँ पर अधिकार है। यहाँ पर है गोगोस आइलैंड, यहाँ यह इसका इस पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है। यहाँ पर है पंबा और यहाँ पर है जंजीबार। कुछ बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमूर किस राज्य और खाड़ी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। इनमें से किसके अंतर्गत न्यूमूर द्वीप समूह आएगा? तो आंसर बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत यह न्यूमूर द्वीप समूह आएगा। अगर राज्य की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल। तो यह पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल है और यहीं पर बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत न्यूमूर द्वीप समूह है। न्यूमूर द्वीप समूह। और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी में ही पाक जल संधि है। पूछा जाता है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम आपको व्यवस्थित करना है। अगस्त प्रस्ताव, मंत्रिमंडल मिशन की योजना और क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना। ये वेवेल है। तो इनमें से कौन सा कार्यक्रम क्या रहेगा? तो अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 ईस्वी में आया था। 1940 ईस्वी। मंत्रिमंडल 1946 में आया था और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। वेवेल 1945 में आया था। 1945। तो कार्यक्रम हो जाएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा अगस्त प्रस्ताव, दूसरे नंबर पर आ जाएगा क्रिप्स मिशन, तीसरे नंबर पर आ जाएगा वेवेल और चौथे नंबर पर आ जाएगा मंत्रिमंडल। तो अगर पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था तो 1940 में और कौन कौन सी घटनाएं घटी? तो 1940 ईस्वी में ही लाहौर मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन, इसी लाहौर अधिवेशन में जिन्ना साहब के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की गई थी, तो इसी लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत किया गया था लाहौर अधिवेशन। और इसी तरीके से क्रिप्स मिशन जो 1942 ईस्वी में आया था, इसके बारे में गांधी जी ने कथन कह रखा है कि जो ये क्रिप्स मिशन है यह एक ऐसा मिशन है जो एक ऐसा यह मतलब क्रिप्स मिशन एक ऐसे चेक के समान है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो चुका है, पहले ही नष्ट होने वाला है या नष्ट हो चुका है। इस गांधी जी के कहने का एक ही आशय था कि यह क्रिप्स मिशन भविष्य में असफल होने वाला मिशन है और यह ऐसा हुआ भी। इसकी यह असफल होने के बाद ही जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसे लाया गया। और बस ये रहा आपके सामने अगस्त प्रस्ताव 40 में, क्रिप्स 42 में, वेवेल 45 में और मंत्रिमंडल 46 में। नेक्स्ट, निम्न में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? तो सीआर-दास, एनिमेशन, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय। आंसर सीआर-दास। सीआर-दास जी के द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर, तो वहाँ पर जो असहयोग आंदोलन आ रहा था 1920 ईस्वी में, इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था। जो 1920 के अंतर्गत ही एक कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है 1920। कहाँ पर होता है? कोलकाता में होता है। और तो इसी कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे असहयोग प्रस्ताव कहा जाता है। और इस प्रस्ताव का विरोध चित्तरंजन दास जी द्वारा किया जा रहा था, चित्तरंजन दास। लेकिन जो कोलकाता से नागपुर 1920 में ही एक नागपुर अधिवेशन होता है, तो जब कोलकाता से नागपुर तक का जो समय मिला तो उसमें चित्तरंजन दास जी के विचारों में कुछ परिवर्तन आ गया असहयोग आंदोलन को लेकर के। फिर जो अभी तक के इसका विरोध कर रहे थे वही इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आए और इन्होंने ही इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। तो ये ऐसी घटनाएं घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? 87 के, 88 के, 90 के या 89 के? तो 87 होगा नहीं, क्योंकि जो 61वां संविधान संशोधन आया था 61, तो वो 89 ईस्वी में आया था।
89 में। तो 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, इसको हटा सकते हैं। और 1990 और 1989, तो किस आम चुनाव की बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1989 ईस्वी में। तो 1961वां संविधान संशोधन है, जिसमें 21 वर्ष से आयु 18 वर्ष घटाकर कर दी गई, और यह 89 ईस्वी में आया। तो 89 में ही एक आम चुनाव हुआ, जिसमें 18 वर्ष की आयु के जो नवयुवक थे, उन लोगों ने मताधिकार के लिए अपना योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको जो आंसर देना वो नहीं देना है, नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। एक संसदीय प्रणाली सही है, हमारे यहाँ एकल संसदीय व्यवस्था, एकल संसदीय, और एकल संसदीय कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से, यह ब्रिटेन की प्रणाली है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, बिल्कुल सही। मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, निम्न सदन तक, ध्यान दीजिएगा, निम्न सदन लिखा है। और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, किसमें, निम्न लोक सदन में, लोकप्रिय सदन में। और लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को। लोकप्रिय ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जनता के द्वारा चुनकर आए हुए लोग होते हैं, इसीलिए जनता के प्रिय लोग, तो इसे कहा गया लोकप्रिय। और सी ऑप्शन, डी तो सही है, तो बचा सी। तो सी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर कह दिया गया कि निम्न सदन, जो मंत्रिमंडल है वो निम्न सदन तक सीमित है, तो निम्न सदन तक नहीं, इसकी जो यह जो मंत्रिमंडल है वो निम्न सदन और उच्च सदन दोनों से मिल करके बना है, निम्न सदन और उच्च सदन, और यह हो जाएगा मंत्रिमंडल। तो यह दोनों के योग से मिल करके बना है मंत्रिमंडल। निम्न सदन उच्च सदन किसे कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के संयोग से ही ये लोकसभा और ये राज्यसभा के संयोग से ही मंत्रिमंडल बनता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के संयोग से बनता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो ना तो, मान लो कोई मंत्रिमंडल में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो उसके लिए प्रावधान यह किया गया है कि वह 6 माह के अंदर, जब वह मंत्रिमंडल का सदस्य बने, तो उस दिन से 6 माह के अंदर वह किसी न किसी सदन की सदस्यता ले ले। और जब सदन की सदस्यता ले लेगा तो उस सदस्य की जो सदस्यता वो बरकरार रहेगी। लेकिन अगर 6 माह बीत गए और उसने सदस्यता नहीं ली, तो उस सदस्य की सदस्यता भंग कर दी जाएगी। तो ये होती है इसकी प्रावधान। नेक्स्ट है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, खरायूट कहाँ पाया जाता है, कच्छीकरण में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय क्षेत्र में। तो आंसर कच्छीकरण में। तो कच्छीकरण कहाँ पड़ता है, गुजरात में, और गुजरात में ही खरायूट पाए जाते हैं। खरायूट की मुख्य विशेषता यह है कि इसके पैर जो है ये लंबे रहते हैं, और खरायूट एक बार पानी पी लेता है तो यह महीना 2 महीना इसको पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यह एक लंबे समय तक बिना पानी पिए, जल ग्रहण किए भी यह रह सकता है, जीवन यापन कर सकता है अपना। नेक्स्ट है, निम्न में कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, आम, पपीता, आंवला, बेर। तो पहली बात तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी। विटामिन सी का फुल जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, और जो विटामिन सी पाया जाता है वह खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में। तो इन 4 ऑप्शन में से खट्टे फल अगर पूछा जाए तो कौन सा है, तो आंवला। आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आंवला के अतिरिक्त नींबू में भी विटामिन सी अच्छे से पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, विटामिन स्कर्वी रोग किसकी, इन 4 फलों में से कौन सा चीज़ है जो स्कर्वी रोग के लिए सहायक है, तो आंवला हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन गैस का मिश्रण है ऑप्शन 4। तो आंसर ब्यूटेन एवं प्रोपेन। तो इंडियन गैस एक घरेलू गैस, और जो उज्ज्वला योजना आई थी जो गैस सिलेंडर से संबंधित है, तो उसमें यही इंडियन गैस का ही यूज़ किया गया है, उज्ज्वला योजना। तो ये रहे आपके सामने 10 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।